रामचरितमानस के इस भाग में यह कथा सुनाई गई है कि जब दशरथ जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्नि भगवान उन्हें खीर देते हैं और वह अपनी पत्नियों में बांट देते हैं और उनके थोड़े दिनों के बाद ही भगवान उनके गर्भ को धारण करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। रामलला के जन्म की यह अद्भुत कथा इतनी सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, इसके बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। अब सीधा चलते हैं और इस कथा का विवरण रामचरितमानस में पढ़ते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गला निमोरे सुत नाही। गुर गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिनय बिसाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर होई हहीं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब दृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्य आदि सभी रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहे सुभाग उभग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और एक प्रकार का मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वह हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं, वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि की लीला से गर्भ में आए। सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अजर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल।
योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावक काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मधुधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची सब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरखहि सुमन सौंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी। जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करती है, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उर सोबासी। यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुसुकाना। चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुनाई। मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम्हें मेरे गर्भ में रहे, इसकी हंसी की बात सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया।
जिससे उनका पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और गुण रजतम सत्य और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना है।